जय मसीह दोस्तों। मत्ती का पुस्तक में 1 से 28 तक अध्याय है और मत्ती का पुस्तक मत्ती खुद ने लिखा है और मत्ती प्रभु यीशु मसीह का अपना चेला है। टैक्स कलेक्टर का काम करता था। उसका मन में पक्का भी कोई अशांति था। पैसे तो उनके पास बहुत है लेकिन उनके पास शांति नहीं था। एक यहूदी होकर अपने ही भाई लोगों से टैक्स लेता था और रोमी साम्राज्य को टैक्स भरता था। वो प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन उनको अपना महान काम के लिए बुलाया और सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह का दास बन गया। जान गया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह उद्धार करता है, वो यहूदियों का मसीह है। वो चाहता है जो बात उसने जाना है वो बात यहूदी भाई लोग भी इस बात को समझे कि कई सालों तक मसीह का इंतज़ार किया और यीशु मसीह वही मसीह है, उनका अपना मसीह है, उनको विश्वास कर। ऐसे ये मत्ती चाहता था, इसलिए उस मत्ती का पुस्तक उन्होंने यहूदियों के लिए लिखा है। मत्ती का पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह राजा है और इसलिए मत्ती का पुस्तक जब शुरू होता है तो अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह का वंशावली ऐसे हम पढ़ते हैं। राजा का बेटा राजा होता है। चैप्टर 1 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वंशावली। चैप्टर 2 में हम देखते हैं ज्योतिषी पूरब देश से आए प्रभु यीशु मसीह जो बालक थे उनको सोना, लोबान और गंधरस भेंट करते हुए उनको प्रणाम किया। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा और वो चला गया मिस्र देश में। जब हेरोद मर गया उसके बाद परमेश्वर ने उनको फिर से वापस भेजा। हेरोद का बेटा शासन कर रहा था बैतलहम में, इसलिए वो चला गया नासरत में और यीशु मसीह नासरत में ही पले बढ़े और वो नासरी कहलाया बाद में। चैप्टर 3 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को हम देखते हैं। वो अचानक उजड़ स्थान में आता है और वो प्रचार करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 3:2 क्या बोलता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत लंबा समय तक वो नहीं जिया, लेकिन उसने जितना भी समय वो जिया उसने प्रभु के लिए अपना बेस्ट काम किया। उसका प्रचार भी एक ही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराना मतलब प्रभु की ओर फिरना, और बोल रहा है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कहाँ का राज्य? स्वर्ग का राज्य। 4 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उजड़ स्थान में चले गए और वहाँ प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ। 4 चेला को उसने पाया, पीटर, एंड्रयू, याकूब, यूहन्ना। तो इन 4 चेलों को लेते हुए वो यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और उनका सेवकाय शुरू होता है। 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु सारे गल में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के पास में जितने भी बीमारी आए सभी लोग चंगा हुआ। इस बात को आप नोटिस करें। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ओ ये बीमार तो बहुत बड़ा बीमार है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। सबको चंगाई किया है यीशु मसीह ने। कोड़ों को शुद्ध किया है, मरे हुए को भी जिंदा किया है, भूत से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया है, अंधों को आंखें दिया है, लंगड़ों को पाँव दिया है, बहरों को कान दिया है, गूंगों को जुबान दिया है। बीमारियों को चंगाई करना ये प्रभु के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा बात है। प्रभु ने जो भी काम किया उसमें सबसे बड़ा काम यही है, वो क्रूस काट में हमारे लिए मरा, मर कर तीसरे दिन में जीवित हो उठा। ये सबसे बड़ा काम है, आप याद रखिए, वो है सबसे बड़ा काम, क्योंकि यही है सुसमाचार। चैप्टर 5 से लेकर 7 तक को हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ते हैं और अपना मुख खोलते हैं प्रवचन देने के लिए। देखिए हम चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
स्वर्ग का राज्य, और स्वर्ग का राज्य का जो राजा है वो यहाँ है। अभी चैप्टर 5 में हम देखते हैं वो अपना मुंह खोलता है और भीड़ में वो प्रचार करते हैं। धन्य है वह जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है, भजन संहिता 1 में भी हम देख सकते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इंग्लिश में ब्लेसेड इज द मैन। तो ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ, धन्य है वह जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन का दिन है, क्या है इसका मतलब? मन का दिन होना इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में पुअर इन स्पिरिट लिखा हुआ है, मतलब अपने आप को जांच करना और अपना स्थिति को नज़र रखना। मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, और बड़ा आशा के साथ, बड़ा विश्वास के साथ परमेश्वर को देखना, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, अपना उद्धार के है मन का दिन होने का मतलब। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा मनन इतना ही है। आइए हम इसी तरह से प्रभु का वचन मनन में हम आगे बढ़ें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।